नमस्कार साथियों। तो आज है 15 मई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू में जितना बढ़िया था, मतलब बढ़िया मतलब ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रिकवर किया, बट एटलीस्ट मार्केट ठीक ठाक पोजीशन पे पहुंच गया था। लग रहा था कि शायद 23,800 को क्रॉस करके क्लोजिंग देगा, पर उसके बाद धीरे धीरे करके जब डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू किया, एकदम से नीचे आके क्लोजिंग दिया। उसके अलावा पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन भी लगातार गिरता गया। आई होप कि आपकी पोर्टफोलियो भी आज नीचे क्लोजिंग दिया होगा। देखिए, इसके पीछे जो मेन कारण ऑलरेडी मैं काफी बार चर्चा कर चुका हूं, वो है ऑयल प्राइस। अब ऐसा नहीं है कि ऑयल प्राइस एकदम से रिकवर कर जाएगा, बट सबसे पहले वॉर को रुकना जरूरी है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि देखिए, आज मार्केट वीक था, आपके पोर्टफोलियो वीक था, पर उसके बावजूद भी कुछ ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट हमें देखने को मिला है जो अभी पता चला। आगे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा देख लेते हैं। सबसे पहले कवर करेंगे मनी कंट्रोल की तरफ से। देखिए, बाजार के बारे में अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा एनालिस्ट ने। टेक्निकल व्यू, निफ्टी नीड्स टू रिक्लेम 10 डेज ईईएमए, मतलब 10 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर अपसाइड टुवर्ड 24,000 नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा देखिए देखिए, अभी निफ्टी 50 की जो 10 दिन की ईएमए है, इसको रिक्लेम करना आवश्यक है 24,000 की लेवल के पहुंचने के लिए अगले हफ्ते। ठीक है, अब अगले हफ्ते तो बीच में 2 दिन मार्केट बंद है, तो काफी कुछ हो सकता है। बैंक निफ्टी रिक्लेम अंडर बेयरिश कंट्रोल विद 53,200 एज की सपोर्ट। और ये फैक्ट है कि बैंक निफ्टी पिछले कुछ टाइम से ही लगातार वीक चल रहा है, जबकि निफ्टी 50 एक आध दिन बीच में गलती से कही है या नॉर्मली पॉजिटिव में क्लोजिंग दे दिया था, जैसे कि लास्ट डे। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए, कुछ रेंज भी मेंशन किया, जैसे कि 23,800 से लेकर 23,900 एज ए क्रूशल रेजिस्टेंस जोन, और अपर साइड में जो टारगेट है 24,000 से लेकर 24,100, और लोअर साइड के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल मेंशन किया 23,400। खैर दोस्तों, देखिए, इस टॉपिक को हम रविवार रात की 10:30 की वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर से सोमवार के दिन मार्केट ओपन होगा। ओके, अब चलिए, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, बहुत सारे जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिकल डेटा, यानी विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रहा। एक्चुअली मैं कहूंगा यही एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से लगातार रूपी वीक हो रहा है। मेरे बात समझ आ रहा है? रूपी को स्टेबल रखने के लिए बार बार आरबीआई को क्या करना पड़ रहा है? जो भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व है यानी डॉलर है, उसको यूटिलाइज करना पड़ रहा है, और बार बार रूपी फेल कर रहा है। तो फाइनली देखा गया, पिछले लगभग 3 हफ्ता फॉरेक्स रिजर्व ड्रॉप होने के बाद इस हफ्ता $6.295 बिलियन इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होकर भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व बचा है 696.988 बिलियन यूएसडी। ये एक अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, और यही वजह है कि आपके मोदी जी ने भी कहा कि आप गोल्ड परचेस कम करो, अगले 1 साल जितना हो सके पेट्रोल डीजल कम यूज करो, क्योंकि भारत को अपना मतलब क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए बार बार फॉरेक्स रिजर्व को यूज करना पड़ रहा है। ऊपर से देखिए, रूपी भी वीक हो रहा है, तो जितना हम लोग फॉरेक्स रिजर्व यूज करेंगे उतना ही क्या होगा, उसके अगेंस्ट में रूपी वीक हो जाएगा। ये बेसिक इकोनॉमी है। होपफुली आपको समझ आ रहा है मेरे बात। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आप देखिए, भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट हुआ, जो कि 2 दिन पहले प्रिडिक्शन डेटा पे भी हमने देखा था, एक्सपेक्टेड था इस बार ड्रॉप होगा, ड्रॉप हुआ है। 6 मंथ की हाई पे पहुंच चुका है भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2%। अब देखिए, मैं कहूँगा ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि अभी जिस प्रकार की माहौल है, बहुत सारे कंपनीज में ले ऑफ भी चल रहा है, इवन बहुत सारे कंपनीज में ले ऑफ भी चल रहा है। सो दैट्स वाई मार्च में जो 5.1% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इस बार बढ़ के 5.2% हो गया। अच्छा, कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ? जैसे कि रूरल एरिया पे भारत की जो रूरल एम्प्लॉयमेंट रेट, वो देखिए पिछले मंथ पे था 4.3%, इस बार बढ़ के 4.6% पे पहुंच चुका है। बट दूसरी तरफ जो अर्बन एरिया पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो एक्चुअली इंप्रूव किया है। पिछले मंथ पे था, मतलब मार्च पे 6.8%, इस बार 6.6% हुआ, मतलब ड्रॉप हुआ है। ओके, पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अर्बन एरिया पे जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा गिरा है, और मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो भी थोड़ा सा गिरा है। तो अल्टीमेटली इस बार जो है रूरल एरिया पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट डेटा जो प्रेजेंट किया है भारत की यूनियन मिनिस्टर गोयल साहब, पीयूष गोयल साहब ने। ठीक है। अच्छा, तो भारत की फाइनेंशियल 26 की एक्सपोर्ट डेटा $863 पे पहुंच चुका है। मैं कहूंगा ये इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब इंक्रीज जरूर हुआ बट थोड़ा कम इंक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ। ये फैक्ट है, यूएस टैरिफ की वजह से इस बार भारत के एक्सपोर्ट थोड़ा कम इंक्रीज हुआ। बट इन्होंने जो टारगेट रखा अगले 5 सालों पे, लगभग मतलब 2030 में भारत की एक्सपोर्ट लगभग $2 ट्रिलियन पे पहुंचने का। लेट्स सी होता है या नहीं होता है, वो तो समय बताएगा।
अच्छा नेक्स्ट एक और बड़ी फैक्टर क्या है कि भारत अभी देखिए लास्ट ईयर में क्या देखा, जैसे ही यूएस गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया, भारत सरकार ने भी अलग अलग देशों के साथ व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया, खास करके चाइना के साथ। इसलिए हमने देखा, तो ये आज की डेटा है, भारत और चाइना के बीच जो ट्रेड होता है ना, वो अप्रैल पे भारत की जो एक्सपोर्ट है टुवर्ड चाइना वो 27% बढ़ गया, जबकि इंपोर्ट बढ़ा है 20%। तो मतलब देखिए हमेशा याद रखा, भारत और यूएस के बीच जब ट्रेड होता है भारत हमेशा फायदा में रहता है, मतलब सरप्लस में रहता है, ट्रेड सरप्लस में रहता है। बट भारत और चाइना के बीच जब ट्रेड होता है, याद रखना चाइना हमेशा फायदे में रहता है, मतलब चाइना हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता है, भारत ट्रेड डेफिसिट में रहता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि भारत की एक्सपोर्ट बढ़ रहा है एज कंपेयर टू चाइना से एक्सपोर्ट। ये जो इंपोर्ट आप बता रहा है ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत की जो इंपोर्ट है वो 20% इंक्रीज हुआ, बट एक्सपोर्ट कितना इंक्रीज हुआ, 27%। तो ये अच्छी बात रहा। बट ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों, ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट अप्रैल मंथ पे काफी वाइड हो चुका है। याद रखना डेफिसिट मतलब क्या, डेफिसिट मतलब आप कितना बाहर से खरीद रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल भारत बेच रहा है मान लीजिए कि 100%, मतलब बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, और मान लीजिए कि इंपोर्ट कर रहा है 120%। ठीक है, तो इसका जो गैप है मतलब 20%, उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। मतलब ज्यादा होना क्या चाहिए, एक्सपोर्ट। कोई भी देश अगर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें फायदा क्या है आप समझिए, तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा डॉलर रिजर्व रहेगा। जैसे कि चाइना, आप बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मतलब अक्सर कहते हैं कि सर इंडियन मार्केट तो लगातार गिर रहा है, चाइनीज मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है। तो इसके पीछे रीजन यही है, चाइना को उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि चाइना हमेशा एक्सपोर्ट मतलब जो ज्यादा करते हैं और हमेशा सरप्लस में रहते हैं, तो उसके पास जो फॉरेक्स रिजर्व की फ्लो है वो स्टेबल है। बट भारत के केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भारत की जो ट्रेड है डेफिसिट में। और आज आप देखिए अप्रैल मंथ पे ये सब ग्लोबल टर्मोइल की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट वो और वाइड हो चुका है, $28.38 बिलियन। मैं आपको एकदम इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। जैसे कि मार्च पे हमने देखा था $20.67 बिलियन पे पहुंच गया था, मतलब डेफिसिट जितना कम होगा उतना अच्छा, सरप्लस जितना बढ़ेगा उतना अच्छा, याद रखना। ठीक है, सो मार्च के हिसाब से फिर से अप्रोक्सीमेटली 8.5 कोई 8 के आसपास, $8 बिलियन के आसपास ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेट्स से नेक्स्ट मंथ पे क्या होता है। अच्छा यहाँ पे मेन फैक्टर तो ये आपके क्रूड ऑयल, एक्चुअली भारत को महंगा खरीदना पड़ रहा है ना, तो ज्यादा पैसा तो क्रूड ऑयल के पीछे ही यूटिलाइज करना पड़ रहा है, तो जिस वजह से यहाँ पे डेफिसिट बढ़ रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और बड़ी इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ आपके जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में। जो एक्सपोर्ट है अप्रैल मंथ पे 9% ड्रॉप हुआ है, आया है टोटल 20,952 करोड़। ये बेसिकली ज्वेलरी सेक्टर कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा दोस्तों एक शॉकिंग डेटा, शॉकिंग रिपोर्ट में आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों आपको क्या लगता है कि देखिए अभी तो चल रहा है आपको 2026, सबको पता है, क्या 2028 मतलब अगले दो साल, चलो ठीक है 2.5 साल मान लीजिए, क्योंकि अभी 2026 तो ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो 2028 के एंड तक क्या निफ्टी 50 42,000 पर पहुंच सकता है। दोस्तों क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताइए जरा। यहाँ पे एक्चुअली एक मार्केट एनालिस्ट, आप कह सकते हो कि ये थोड़ा स्टूपिड की तरह भी बात किया है, बट एक्चुअली कहाँ एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, मतलब अभी तो निफ्टी 50 फिलहाल मैं कहूँगा 24,000 को क्रॉस करने में उसका हालत खराब हो रहा है, स्ट्रगल करे इतना ज्यादा। 42 है तो बहुत दूर की बात है, मतलब कहाँ 24 कहाँ 42। लेट्स सी अगर पहुंच गया तो भाई बहुत बढ़िया, ऐसी भी नहीं है कि पहुंच नहीं सकता, क्योंकि कुछ ऐसा हो जाए सरकार पॉलिसीज में चेंज कर दे, हो सकता है कि कुछ ही महीनों के अंदर सब कुछ एकदम स्टेबल हो जाए, बढ़िया हो जाए, हो सकता है। देखिए 1% चांस तो है। क्या कहते हो आप लोग, कमेंट करके बताइए, मतलब आपके हिसाब से कितना परसेंट चांस है, बताना कमेंट करके। अच्छा फिर आ जाइए, देखिए रिसेंटली हमने देखा कि एक तो जो मिल्क इंडस्ट्री है, दूध की जो इंडस्ट्री है, पर लीटर मिल्क में ₹2 इंक्रीज किया। और आज हमने देखा सुबह सुबह ही जो सरकार ने पेट्रोल डीजल के भाव लगभग 3-3.5% के आसपास इंक्रीज किया, मतलब पर लीटर के हिसाब से ₹3 करके बढ़ाया, अलग अलग शहर पे अलग अलग रेट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इसका इम्पैक्ट आपको रिटेल इन्फ्लेशन पे लगभग 0.42% के आसपास अप करवा सकता है। मतलब जब से मतलब नेक्स्ट मंथ की डेटा पे आप कह सकते हो, वहाँ पे इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि अभी मई से ही ये हाइक हो चुका है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है, अब देखिए आरबीआई की तरफ से, इंडियन बैंक रिमेन स्टेबल डिस्पाइट मार्जिन प्रेशर आफ्टर आरबीआई रेट कट। पर दोस्तों यहाँ पे एक और बहुत बड़ी गड़बड़ लग रहा है, क्या पता है, क्योंकि अभी देखिए इतना ग्लोबल इश्यूज की वजह से ना आरबीआई अगर रेट हाइक कर दिया गड़बड़ हो जाएगा। रेट कट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रेट कट तो भी नहीं करेगा, भूल जाइए उसको। अगर अनचेंज भी रखा ना अगले मतलब जून पे जो एमपीसी मीटिंग है तो भी बढ़िया, बट अगर रेट हाइक कर दिया गड़बड़ हो जाएगा। 2022 में याद कीजिए बैंक्स जितना रफ्तार से गिर रहा था, याद है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, आरबीआई इंपोजेस पेनल्टी ऑन आईएफएल फाइनेंस, कुछ यहाँ पे रूल्स वायलेशन करने के कारण इंपोज किया। ठीक है, अच्छा एक और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखिए मैं आपको जो लास्ट इन्फॉर्म किया था कि भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की बैक टू बैक 6 दिन पे 5 विजिट है, मतलब 5 डिफरेंट
नेशंस पे, ठीक है। सबसे पहले आज तो शुरुआत किया यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो जो डील साइन किया देख लीजिए, एक तो हो गया आपका डिफेंस डील, ये तो सबको पता है कि डिफेंस डील साइन किया, भारत डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, तो ये कहीं ना कहीं डिफेंस कंपनी के लिए अच्छी बात है, तो इसमें कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कौन कौन सी डिफेंस कंपनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो साइन हुआ है गैस सप्लाई को लेके, गैस सप्लाई और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, ये दोस्तों वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग ये कह रहा था कि मोदी जी की सफर है, मोदी जी खुद अभी घूम रहा है, भाई घूमने के लिए थोड़ी गया है, भारत की तरक्की के लिए यहाँ पे गया है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, आप मुझे अंधभक्त कहे, वो कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है वो आपके सामने मैं खुल के रखूंगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो साइन किया है, ध्यान से, ओमान है, ठीक है, इधर आपको यूएई दिख रहा है, इधर आपको यूएई दिख रहा है, इधर आपको ओमान दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारत की गुजरात पे पोर्ट है ना, यहाँ पे पोर्ट का नाम मुझे याद नहीं रहा है फिलहाल, तो यहाँ पे फ्यूचर में क्या होगा पता है, यूएई और ओमान से हम लोग डायरेक्टली यहाँ से जो नेचुरल गैस की सप्लाई करेंगे यूएई से और डायरेक्टली यहाँ पे ओमान से, ताकि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला मुद्दा है ये मतलब आ ही नहीं सके। समझ आ रहा है? यूएई और ओमान, ये दोनों से हम लोग डायरेक्टली नेचुरल गैस की सप्लाई लेंगे यहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू, मतलब अंडर द सी। तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा, एक बहुत बड़ी कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये पैक्ट एक्चुअली यहाँ पे साइन हुआ है आपकी यूएई के साथ, यहाँ पे आप देखिए मेंशन किया ना गैस सप्लाई, मतलब वही डायरेक्टली कनेक्शन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी यहाँ पे मैं कहूँगा एक मतलब डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन हुआ है। चलो यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो चुका, आगे बढ़ते हैं। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए वीडियो भी देख अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ना देखिए बाद में भूल जाते हैं, यही एक शिकायत है आप लोगों से। आप सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके रख दीजिए। और ऑलरेडी देखिए मैं आज दिन की 4 वीडियो दे चुका हूं आप लोगों के लिए, और रिसेंटली एनएचपीसी की रिजल्ट भी आउट हुआ, इसको भी मैं कवर कर चुका हूं। इवन आज बहुत सारे और भी कंपनीज की रिजल्ट आउट हुआ है, सारे मैं दे चुका हूं, तो हो सके तो एक बार देख के आइए जरूर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा यूएस मार्केट के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए फिलहाल यूएस में लोकल टाइम 12:56 डॉ जोन्स की पोजीशन, डॉ अभी गिरेगा, यूएस मार्केट गिरने का टाइम है, 0.89% नीचे चल रहा है। नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी 1.24% नीचे, अब क्योंकि देखिए नैस्डैक बहुत चल गया था, ये भी फैक्ट है। नैस्डैक अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने, बोलना गलत होगा एक्चुअली, आपके मार्च की लो के साथ अगर हम कैलकुलेट करें, भाई ये टॉप इंडेक्स है, दुनिया की टॉप 3 इंडेक्स में है नैस्डैक। 28% मूव किया, 28%। भाई भारत की शेयर मार्केट अगले मतलब सॉरी पिछले 2 सालों में भी 28% मूव नहीं किया, 2 सालों पे। वहीं पे नैस्डैक कंपोजिट सिर्फ 1.5 महीने पे 28% मूव किया, तो जिस वजह से भी थोड़ा वीक चल रहा है, आई थिंक आगे भी ड्रॉप हो सकता है। बट सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज की डेट में, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, वह है क्रूड ऑयल, और खास करके ब्रेन क्रूड, जो भारत अपने डिमांड की, देश की डिमांड की 90% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और वही तो बात है कि भारत को सप्लाई तो मिल रहा है, बट महंगा सप्लाई मिल रहा है, महंगा खरीदना पड़ रहा है, जिस वजह से क्या बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, भारत की फॉरेक्स रिजर्व यूटिलाइज करना पड़ रहा है बार बार। यही तो वजह है कि मोदी जी ने बार बार कहा कि जितना हो सके पेट्रोल डीजल कार बाइक कम यूज करो, सोना कम खरीदो, ठीक है। तो फिलहाल आप देख सकते हो क्रूड ऑयल मेन मुद्दा है ये, इसका भाव जब तक ना गिरेगा, भाई अनसर्टेनिटी की बादल मार्केट के ऊपर रहेगा। और अभी आप देखिए गोल्ड की प्राइस भी बैक टू बैक ड्रॉप हो रहा है, 2.5-3% नीचे चल रहा है। अब ये अलग ही लीग में चल रहा है, क्यों पता है, क्योंकि अभी जिस रफ्तार से ऑयल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ेगा ना, अब सुनने को आ रहा है एक्सपर्ट के हिसाब से मोस्टली देशों की जो सेंट्रल बैंक वो रेट हाइक करेगा। जो अभी आपको मैं कह रहा था आरबीआई की केस में, यहाँ पे एक आरबीआई वाला ये वाली मुद्दों पे कहा था ना कि आरबीआई रेट हाइक कर सकता है, तो यहाँ पे रेट हाइक करने का बहुत बड़ा चांस है। और जिस वजह से, क्योंकि रेट हाइक अगर हो गया तो क्या होगा, सब आपके जो बॉन्ड्स है, हर एक देश की जो बॉन्ड्स होता है ना, जैसे कि यूएसडी की बॉन्ड्स होता है, भारत का भी है, वहां पे निवेश करेगा रेट हाइक होने के बाद। और ये देखिए सिल्वर 10% क्रैश कर गया, फिलहाल 10% क्रैश कर गया था, अभी 10% नीचे चल रहा है। और ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, खास करके जिनके पास सिल्वर गोल्ड की ईटीएफ है, ईटीएफ होल्डर के लिए। और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगातार गिरता है, और ये आगे भी गिरेगा जब तक ना देखिए ऑयल प्राइस में ड्रॉप हमें देखने को मिले, तब तक गिरता जाएगा। क्योंकि देखिए ऑयल के साथ डायरेक्टली कनेक्शन किसका, यूएसडी का, किसका, यूएसडी इंडेक्स की, यूएस डॉलर इंडेक्स की, ठीक है। यूएस डॉलर इंडेक्स जितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि लोग अब देखिए ऑयल तो खरीदना पड़ेगा ही, चाहे आप कहीं से भी खरीदे पूरे दुनिया को। अब ऑयल किससे के थ्रू खरीदना पड़ता है, मतलब किसके थ्रू लोग खरीदते हैं, यूएसडी के। अब जितना इतना आप मतलब यूएसडी यूज करेंगे, उसका वैल्यू बढ़ेगा, उतना स्ट्रांग होगा। उसके अगेंस्ट में सिर्फ इंडियन करेंसी नहीं, दुनिया भर की करेंसी, उसका वैल्यू ड्रॉप होगा।
समझ आ रहा है मेरी बात? फिलहाल देखिए 96 में पहुंच चुका है। अगर ऐसा चलता रहा और 2 हफ्ता आराम से $100 मतलब ₹100 भी क्रॉस कर जाएगा डॉलर के अगेंस्ट में। अच्छा, वैसे अभी इसका ना एक बहुत बड़ा फायदा आईटी सेक्टर को मिलने वाले हैं। भले ही आईटी सेक्टर अभी आपके पिछले कुछ महीनों से एआई वगैरह की वजह से वीक चल रहा है। अब क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर को जो पेमेंट मिलता है ना वो हमेशा डॉलर में मिलता है। आप ज़रा सोचिए कि आज से ठीक 4-5 महीने पहले जब डॉलर के अगेंस्ट में रुपये की भाव चल रहा था 90 रुपीज़, अभी कितना चल रहा है 96। तो कितना बढ़ गया? ₹6 ज़्यादा मिल रहा है। समझ आ रहा है ना मेरी बात? क्योंकि कन्वर्ट तो इसमें ही होगा ना रुपीज़ में। बैलेंस शीट तो यहाँ पे विप्रो, इन्फोसिस सब तो रुपीज़ में ही दिखाता है, बट पेमेंट लेते हैं डॉलर में। तो आईटी कंपनीज को यहाँ पे एक और बड़ा बेनिफिट मिलेगा। विप्रो की एडियर वर्जन फिलहाल 3% ऊपर, और इन्फोसिस की एडियर वर्जन भी 3% ऊपर पहुंच गया, ठीक है। बट बैंक्स थोड़ा सा अभी नीचे नीचे चल रहा है। आज वैसे भी इंडियन मार्केट में बैंक्स नीचे ही क्लोजिंग दिया है। आईसीआईसी बैंक 0.84% नीचे, और आपके एचडीएफसी बैंक 1.65% नीचे। और दोस्तों शॉकिंग आपको पता है कि देखिए इसके पहले मोस्टली टाइम में क्या होता था, यूएस मार्केट वीकनेस मतलब हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी वीकनेस 80% टाइम वैसा ही होता था। रेयरली कभी कभी हो जाता था डिफरेंट, पर अभी दोस्तों हमारे जो गिफ्ट निफ्टी ये भाई साहब गिरावट की जगह ऊपर चल रहा है। वो भी देखिए कितना ऊपर पता है? आज दोपहर को जब बाजार क्लोज हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की क्लोजिंग था उस हिसाब से 67 लगभग 70 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है। फिलहाल ऊपर चल रहा है, ठीक है, नीचे नहीं है। जबकि आज निफ्टी क्लोजिंग दिया 23,643 पॉइंट पे। और सबसे शॉकिंग बात मैं आपको दिखाऊं, शॉकिंग बात क्या है कि आज इतना खराब मार्केट में भी एफएस ने खरीद लिया, दबा के खरीदा। नेट वैल्यू 1,329 करोड़ खरीदा है, जबकि आज डीएस ने बेच दिया। और दोस्तों लास्ट डे भी खरीदा था, याद कीजिए मैं आपको लास्ट डे कुछ कह रहा था कि एफएस की अगर फ्लो आता गया ना तो भाई मार्केट स्टेबल तरीके से रिकवर करेगा। बट देखना होगा कि ये बैक टू बैक होता है या नहीं होता है। 1-2 दिन खरीदने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए अभी जिस रफ्तार से इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन गिर रहा है, ऑयल का भाव बढ़ रहा है, सोना चांदी का वैल्यूएशन गिर रहा है, तो एफआईएस मुझे नहीं लगता कि बैक टू बैक खरीदेगा। अगर खरीद लिया तो बढ़िया है मार्केट के लिए, अगर खरीद लिया तो बढ़िया है, ठीक है। बट फिलहाल आज मैं कहूँगा थोड़ा सा मतलब तसल्ली कि लास्ट डे भी खरीदा था थोड़ा बहुत, आज भी खरीदा है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। और वैसे आज TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स क्लोजिंग के 2% नीचे आके। ओके सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था मैं आपको दे चुका हूँ। अच्छा एक और बात याद रखना, देखिए कल परसों मार्केट भले ही क्लोज रहेगा, ध्यान से मेरे बात को सुनना, कल सैटरडे परसों संडे, ठीक है। तो कल तो जो भी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर या मार्केट के ऊपर या जितने भी कंपनीज के रिजल्ट मैं आपको दे दूंगा। संडे वाली जो वीडियोस आएगा दोस्तों इसको मिस मत करना। संडे में क्या होगा कि अगले हफ्ते के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जितने भी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जितने भी कंपनी अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, या स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल अपडेट, शेयर मार्केट, सब अपडेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो एक भी अपडेट मिस मत करना, फॉलो करते जाइए मुझे, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।